This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन के समीप बसाल में बनी हिमुडा कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने विभाग पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें फ्लैट खरीदे हुए लगभग 4 वर्षों से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन उनकी समस्याओं को अभी तक अनसुना किया जा रहा है। इस कॉलोनी को जाने वाला मार्ग खस्ता हालत है। मेंटेनेंस फीस देने के बाद भी पिछले कई वर्षों से फ्लैट्स की मरम्मत नहीं करवाई गई है। लोगों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं को शिमला में बैठे अधिकारियों तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। के साथ साथ 8-8 दिन पानी नहीं आता, लोगों को इतना मुश्किल होता है। और हर एक फिर टैंकर लेते हैं, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ये हर एक के बस की बात नहीं है टैंकर को से पानी डलवाना। फेंसिंग जो इनकम्प्लीट है और जो फेंसिंग हमारी है वो जहाँ से करनी चाहिए थी वहाँ की नहीं, बाकी आसे पासे कर दी, लिख के दे दिया। तो इसलिए जो कितनी बार हमने लिख के दिया है, और जो है ना अब फ्री फ्लो है फॉर ऑल, कोई कभी आ जाए कभी चला जाए। और शाम को आप यहाँ देखो तो सारी सड़कों पर जो है ना गाड़ियाँ खड़ी होगी, और जिनमें से काफ़ी सारी जो है ना बाहर की होती है। तो आने वाले दिनों में तो दिनों दिन ये तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रोकते नहीं है? हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड रखे कैसे? हम अपने आदमियों को तो कंट्रोल कर सकते, तो बाहर हो, हम क्या पता गांव से किस गांव से आते हैं यहाँ पर। और वो कहते थे जी ये तो हमारी बसाल की जमीन है जी, तो बसाल की जमीन है तो हमने पैसे नहीं दिए जमीन के, ठीक है ना। हिमुडा ने पैसे दिए, उन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं, 2-3 बार जो कंपनसेशन जो बढ़ा दिया वो हमारे से सबसे लिया, और सुविधा कोई नहीं है जी। हाँ, सिक्योरिटी का यहाँ बहुत बुरा हाल है जी। और हमने लिख के कई बार दिया है इनको, हिमुडा अथॉरिटीज़ को, भाई जो उसका जो खर्चा होगा हम वहन करेंगे, जैसे भी होगा आप अपनी तरफ से लगाओ, ताकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी तो वो प्रोटेक्टेड फील करेंगे और वो सही ड्यूटी देंगे। पर उन्होंने कह दिया जी हमारे पास ये कोई प्रोविज़न नहीं है, और हम जितने तक पूरी फुल प्रूफ जो है ये फेंसिंग नहीं होती, हम बाहर के लोगों के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पर सारे सीनियर सिटीजन है, किसी ने अपनी हड्डी नहीं तोड़ानी। मेरा नाम हंसराज सरस्वा है जी। मेरा नाम मीनू प्रकाश है। हमने यहाँ पर हिमुडा से फ्लैट लिया 2016 में। तो यहाँ पे जब लिया था तब से लेकर आज तक हमने कितनी कंप्लेंटें दी है हिमुडा के नगर निगम शिमला में कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, रोड्स बिल्कुल खस्ता हालत में है, लाइट्स नहीं है, जंगल में बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ पे कोई विज़िट नहीं करता मौके पर आकर, बस कागज़ों में लिख डालते हैं सब चीज़ ओके है। कंप्लेंटें सब बेकार जाती, तो इसलिए मुझे आज यहाँ पर ये मीडिया को बुलाना पड़ा। और अच्छा, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, 4-5वें दिन पानी आता है, कहाँ से आता है ये नहीं पता हमें। सफाई कर्मी कोई नहीं आता यहाँ पे, कूड़ा कोई नहीं उठाता, सड़कों में सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन है, इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन है। एसडीओ आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सब परेशान है। हम 40-40 लाख के फ्लैट ले रखे हैं, फ्लैटों की भी खस्ता हालत है। विंडोज़ के दरवाजे ऐसे हैं जैसे पापड़, हवा आई उड़ के चले जाते हैं। बोलने पर कोई नहीं आता, विजिट पर करेंगे। और हर साल हमसे अलग से मेंटेनेंस का ये 33 to 3400 पर ईयर ले रहे हैं। और वो मेंटेनेंस जब हम पूछते किस लिए ले रहे हैं कि जी हम ले रहे हैं जी, ये हमारा रूल है, हमें नहीं बताते किस लिए लेते हैं। ना रोड ठीक है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना सैनिटेशन है, हाइजीन नहीं है, ना सिक्योरिटी है, पीछे सारे जंगल है, कोई फेंसिंग नहीं है। तो आप बताइए ये क्या करें हम लोग? हम तो बहुत परेशान हैं, हम लोग तो बहुत रिपेंट कर रहे हैं इतना खर्चा करके। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जंगल में बिल्डिंगें खड़ी करती बस। आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा मैटर को टेकअप करें सीरियसली, और हमारा ये सारा नीडफुल नेसेसिटी पूरी करें हमारी। धन्यवाद। मेरा नाम बलराम कुमार है। हमने यहाँ इसी साल फ्लैट लिया है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। चौथे दिन पानी आता है, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए आता है, तो उसी से 4 दिन गुजारा करना पड़ता है। अभी जो यहाँ सारे फ्लैट जो हैं अभी उनकी सेल नहीं हुई है,
अगर कल को ये पूरे के पूरे सभी फ्लैट्स जो हैं वो सेल हो जाते हैं और वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो यहाँ जो जनता है वो बढ़ेगी। तब हमारा क्वेश्चन ये है कि तब पानी की सप्लाई कैसे ये पूरी करें। अभी नहीं, अभी जनता कम है, तब ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो तब क्या होगा। तो इसकी तरफ हम चाहते हैं कि ध्यान बटाना चाहते हैं कि इधर हम भी देखे। सरकार का ध्यान बढ़ाना चाहते हैं कि पानी की सप्लाई जो है वो एक दिन छोड़ के यहाँ की जाए। रोड का तो बाकी यहाँ सड़कों की हालात भी बहुत ख़राब है, गड्ढे पड़े हुए हैं, पत्थर हैं, कहीं कच्ची रोड है, कहीं पक्की है, वो गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। गेट बनाया गया है लेकिन वहाँ सिक्योरिटी का कोई पर्सनल वहाँ अपॉइंट नहीं किए गए हैं। लाइट और हाँ दी जाती है तो उसकी तरफ भी कई दिन ये है जो लाइट जो है वहाँ अंधेरा, टोटल अंधेरा रहता है। मैं पूनम, हम यहाँ मुंडा कॉलोनी में हमने फ्लैट लिया और हमें अभी थोड़ी देर ही हुई हुए, पर इसी टाइम में हमने ये देखा है कि यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया मतलब अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ गेट बना हुआ है, यहाँ मुंडा का जब हम करते हैं एंटर यहाँ पर, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी मैन नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, जवान हैं, तो उस साइड देखना पड़ेगा कि कल को कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी बाहर से आदमी आ जाता है अंदर, तो कोई भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर घूमते रहते हैं, जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये देखा जाए। और बाकी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं पर वो कभी जलती नहीं है, अंधेरा ही रहता है, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। वो भी देखा जाए ध्यान की स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ लगी हुई उनको ठीक करवाया जाए। फेंसिंग भी वो तो आपने गला है, वहाँ पर भी कुछ वो क्या तार वगैरह लगाते वो नहीं लगाई हुई, थोड़ी सी लगा के छोड़ दी हुई है, तो उसको भी ठीक करवाया जाए। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि इधर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं पंजाब से रिटायर होकर यहाँ पे सेटल तो नहीं हुआ, लेकिन गर्मियों में आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आके जो हालात है मेंटेनेंस की खासकर, दैट्स वेरी पिटिएबल। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यहाँ पे पानी की है, पानी मिलता नहीं है। और कई बार लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, पानी नहीं होता तो एकदम भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, होटल्स में जाना पड़ता है कहीं। और ये प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। अगर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले नहीं दे पाते तो पब्लिक हेल्थ वाले दे दें, कुछ ना कुछ ही अपना कोई इंतज़ाम करें। लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है वो है मेंटेनेंस की। जो सड़क जो बनी है ओरिजिनली, आई थिंक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनी नहीं है। अगर बनी होती तो इतनी जल्दी टूटती नहीं। और उसके बाद इसको पैच वर्क तक तो ये करवाते नहीं है, तो ये कहाँ तक चलेगी। अभी तो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है ऊपर, अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी सड़क। तो दे शुड डू समथिंग अबाउट दिस रोड एज वेल। तो दीज आर टू मेन प्रॉब्लम्स। बाकी तो छोटी मोटी तो है, सिक्योरिटी की, फेंसिंग की, वो सरसवा साहब ने बता दी। तो इसकी कंप्लेंट आपने किसी को की है? हाँ जी, कंप्लेंट तो हमने करी है, हर बात होती है। हर बात जब भी कोई ऑफिसर्स आते हैं उनसे बात होती है, जो भी कोई आता है उससे बात होती है, लेकिन नोबडी केयर्स। कौन कौन से ऑफिसर अभी तक आ चुके हैं? सारे के सारे, कौन सा ऑफिसर नहीं है, इनके सीईओ तक तो आ चुके हैं, चीफ इंजीनियर तक, एससी, एसडीओ, एक्सीएन, सारे के सारे ऑफिसर आते हैं। पर प्रॉब्लम उनकी कोई मजबूरी होगी जो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन दे शुड नॉट पुट अस इन ट्रबल उनकी मजबूरी की वजह से। आदमी यहाँ पे आके, सो थैंक यू। हेलो, कमल भारद्वाज। यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे तो देखो पानी की सबने बात की, यहाँ पानी की जो टंकी है यहाँ पे वो 6-6 साल से साफ़ नहीं हुई है। सब डट, और पीलिया का सीज़न आ रहा है यहाँ पे, तो कभी टंकी भी साफ़ करवा लिया करें 6 महीने में। दूसरी बात, यहाँ पे जो आउटसाइडर हैं यहाँ पे, वो शाम को आते हैं, ऊपर जाके देखो कितनी न्यूसेंस फैलाते हैं, बोतल पड़ी होती है वहाँ पे, कुछ होती है। गवर्नमेंट यहाँ किसी को लेटर लिखो, कोई करो, एक्सीएन एसडीओ यहाँ कभी इंस्पेक्शन पर नहीं आते यहाँ पे। कितनी बार उनको रिक्वेस्ट कर दी, मेरे साल हो जाता है यहाँ नहीं आते वो। और जो बिल्डिंग बनी प्राइवेट वालों को तो ज़बरदस्ती करते हैं कि इस पर बिल्डिंग के ऊपर छत डालो अपनी, यहाँ गवर्नमेंट ने खुद नहीं डाली हुई है। और इतनी सभी कंडीशन में क्रैक आ गए, उसमें दीवार के प्लस्तर गिर गए। मेरी पीछे 2-2 साल की बिल्डिंग बनी है,
इनका प्लास्टर सारा गिर रहा है यहाँ पे भी। कोई कंट्रोल मतलब यहाँ है ही नहीं, मतलब यही जो सोसाइटी है वही थोड़ा बहुत बोल रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही। नम्रता हिमुड़ा से बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब हम शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं तो खूब सारे मतलब काफ़ी लड़के आ जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बाइक पे आते हैं। बहुत मतलब हम अपने को सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे गेट तो लगा है, गेट के आगे चौकीदार तो हो हमारे, जो हमें मतलब देख सके, अच्छे ढंग से हमारी सुरक्षा हो सके। तो मैम नहीं, कंप्लेंट तो की थी, कई बार कर बैठे, पुलिस को भी कई बार फ़ोन किया। जब पुलिस आती है तब तक वो लोग भाग जाते हैं, पकड़े ही नहीं जाते, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, एक हमारे बुजुर्ग लेडी हैं, उनको एक बार लड़कों ने पीट दिया था, मतलब मार दिया था। तो वो ऐसा इंसिडेंट हुआ है? वाकया हुआ है एक बार। मतलब ऐसा है कि हर तीसरे दिन होता ही है। ऊपर लोग लड़के पीते हैं, शराब पीते हैं, मेरे को लगता भांग वगैरह भी पीते हैं। बदतमीजी तो खैर ऊपर ही होते हैं, आके चले जाते हैं। पर फिर भी कॉलोनी में ये सब अच्छा नहीं लगता कि यहाँ शाम को आए, हम घूम रहे हों और लोग बैठ के शराब पी रहे हों। सैर नहीं कर सकती लेडीज, हम सैर नहीं कर सकते कि अपने घर के आगे घूमो और बस अंदर हो जाओ शाम को। ये पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। Him Agro Chemicals and Nutrients deals in all kind of power tiller, power sprayers, tractor, pesticide, etc. Address Krishna Bhavan Village, Shamti, Rajghat Road, Solan. Contact 94180 83325 82629 12345.